हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। फ्रॉम का अर्थ होता है से। फ्रॉम का अर्थ क्या होता है? से। लेकिन इस से का कई अर्थ होता है, यानी कि से का प्रयोग हम कई अर्थों में करते हैं, जैसा कि आप देखेंगे। पहला रूल क्या है? से अलग होना, यानी कि किसी चीज़ से हम अलग होते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल से देखेंगे, द मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री, यानी कि आम जो है पेड़ से अलग हुआ या पेड़ से गिरा। तो यहाँ पे क्या है? आम का पेड़ से अलग होने की घटना है, तो इसीलिए यहाँ पे हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किए हैं। दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है? दूर, यानी कि दूरी के सेंस में। जैसा कि एग्जाम्पल से देखेंगे, द विलेज इज 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द टाउन, यानी कि गांव क्या है? टाउन से 5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे दूरी का बात हो रहा है, तो यहाँ पर भी मैंने फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। तीसरा एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, कारण, बिकॉज ऑफ या एज अ रिजल्ट ऑफ। जैसा कि एग्जाम्पल से देखेंगे, ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि डाई के साथ क्या है? हम ऑफ का भी प्रयोग करते हैं और फ्रॉम का भी प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऑफ का प्रयोग हम तब करते हैं जब बीमारी का नाम स्पष्ट रूप से दिया हो। अगर बीमारी का नाम स्पष्ट रूप से न दिया हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप इस सेंटेंस में देखेंगे कि लॉस ऑफ ब्लड, यानी कि लॉस ऑफ ब्लड कोई बीमारी का नाम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम मैंने फ्रॉम का प्रयोग किया है। अगर इसी की जगह अगर कैंसर होता तो वहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि कैंसर एक बीमारी का नाम है, तो वहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। 4 में देखेंगे, देखते हुए या जजिंग बाय या कंसीडरिंग। जैसा कि एग्जाम्पल से देखेंगे, फ्रॉम हिज अपीयरेंस ही लुक्स ओल्ड। अपीयरेंस का क्या मतलब होता है? स्वरूप, यानी कि फ्रॉम हिज अपीयरेंस, उसके स्वरूप से ही लुक्स ओल्ड, वह वृद्ध मालूम होता है। 5 में देखेंगे, तुलना में, यानी कि तुलना करने के अर्थ में हम क्या करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल से देखेंगे, ही इज डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर इन कैरेक्टर, यानी कि चरित्र में वह अपने भाई से क्या है? डिफरेंट है, यानी कि अलग है। अब हम 6 पे चलेंगे, सुरक्षा देना या रोकना। एग्जाम्पल से देखेंगे, अ ट्री गिव्स अस शेल्टर्स फ्रॉम द रेन। शेल्टर का क्या मतलब होता है? शरण देना या आश्रय देना। अ ट्री गिव्स अस शेल्टर फ्रॉम द रेन, यानी कि एक पेड़ जो है वह हमें बारिश से क्या होती है? शरण देती है या बारिश में हमें आश्रय देती है। 7 पे देखेंगे, उत्पत्ति यानी कि सोर्स। एग्जाम्पल देखेंगे, मेनी एविल्स। एविल्स का क्या मतलब होता है? बुराइयाँ। फ्लो फ्रॉम फियर, यानी कि अनेक बुराइयाँ डर से उत्पन्न होती है, यानी कि अनेक बुराइयाँ क्या है? डर से उत्पन्न होती है। 8 पे देखेंगे, के बदले में या उसको इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का ही मतलब क्या होता है? के बदले में। ही नीड्स अ रेस्ट फ्रॉम वर्क। ही नीड्स अ रेस्ट, ये सेंटेंस जो क्या है हमारा सिंपल प्रेजेंट में दिया गया है, ही नीड्स अ रेस्ट फ्रॉम वर्क। 9 में देखेंगे, के द्वारा। यहाँ पे क्या है? सी प्लेड द म्यूजिक फ्रॉम मोबाइल। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके साथ हम क्या करते हैं? प्ले का प्रयोग करते हैं, यानी कि गिटार बजाना, पियानो बजाना, तो वहाँ पे हम क्या, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्ले का प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में लिखा गया है, तो सी प्लेड द म्यूजिक फ्रॉम मोबाइल, यानी कि वह मोबाइल से म्यूजिक बजाई। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से के माध्यम से आपने फ्रॉम का प्रयोग करना अच्छे ढंग से सीख पाए होंगे। धन्यवाद।